सभी को सादर अभिवादन। सत्याप्रकाश एकादश समोल्लास, आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। तो पीछे हम बहुत दिनों से इस क्रम को देख रहे हैं। अब ये समोल्लास समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ मत संप्रदाय, कुछ मतों की विवेचना अभी बाकी है। तो पीछे हमने गोकुलीय गोसाइयों के बारे में देखा था, वहां तक पूरा किया था। अब आज स्वामीनारायण मत के बारे में प्रश्न उठा करके जो महर्षि ने लिखा है उसको देखते हैं। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 446, परोपकारणी सभा अजमेर 39वां संस्करण। आप अपनी पुस्तक में ये प्रश्न देख सकते हैं, जहां लिखा हो प्रश्न स्वामीनारायण का मत कैसा है। तो जिज्ञासु महर्षि के विचारों को जानना चाह रहा है और इस माध्यम से महर्षि सबको एक एक करके उनकी बातें लिख रहे हैं। बहुत सारी बातें पीछे आ गई हैं, उससे वैदिक सिद्धांत क्या है, महर्षि दयानंद का अभिप्राय क्या है, वो बहुत कुछ हमारे सामने स्पष्ट हुआ है। क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्यों ये ठीक है, क्यों ये ठीक नहीं है, इत्यादि बहुत सारी चर्चा हमने देखी है। तो यहाँ अब स्वामीनारायण मत के बारे में महर्षि लिख रहे हैं। तो प्रश्न है कि स्वामीनारायण का मत कैसा है। तो संक्षेप से उत्तर दे रहे हैं पहले महर्षि, और फिर विस्तार भी करेंगे। कहते हैं, यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहन खरः। ये एक संस्कृत में लिखा हुआ वाक्य है कि जैसी शीतला देवी होती है, शीतला नाम की देवी, और तादृशो वाहन खर, उसका वाहन खर, खर कहते हैं गधे को, तो वो भी वैसा ही है। तो ये इसका तात्पर्य ऐसा कि जैसे वो वैसे ये भी, जैसे अन्य वैसे ये भी। तो उसके लिए महर्षि कहते हैं कि जैसी धन हरण आदि में गुसाई लीला है, वैसी ही स्वामीनारायण की भी है। तो यद्यपि इनके अभिप्रायों में, यानी जो ये लोग उपदेश देते हैं, जो मानते हैं, उनमें तो भिन्नता है ही अनेक जगह, तभी तो अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मत हैं। लेकिन इनका जो उनकी जो विधि है समाज में कार्य करने की, लोगों से संपर्क की और लोगों से सहयोग लेने की, उसके ऊपर महर्षि सबसे पहले टिप्पणी कर रहे हैं कि जैसी धन हरण आदि में गुसाई लीला है। तो पीछे गोकुलीय गोसाइयों का वर्णन था और उसमें वो किस किस प्रकार से धन हरण करते हैं वो चीज़ें बताई थी। तो पहले उसकी तुलना महर्षि यहाँ पर कर रहे हैं कि उसी जैसी उनकी लीला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी है। अब ये लीला शब्द यहाँ पर निंदा में है। उनकी चतुराई, उनकी शैली की विभिन्न उपाय ऐसे कर रखे हैं कि अपने शिष्यों से या गृहस्थियों से या जनता से कहें, जो उनके संपर्क में आते हैं वो लेते हैं, प्रभावित करते हैं, उनसे धन हरण की प्रक्रिया कैसे कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे। तो जैसी धन हरण की गुसाई की लीला है, जैसे वो चतुराई से और कैसे धन हरण करते हैं, वैसे ही ये भी लोग भी करते हैं। अब स्वामीनारायण मत के बारे में प्रारंभ कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे हुआ, थोड़ी उसकी पृष्ठभूमि बता रहे हैं। जो उनके बारे में कथाएं प्रचलित हैं उनको लेकर के महर्षि ने ये बातें लिखी हैं कि जो सहजानंद, इनके जो प्रमुख हैं, सबसे पहले जो हुए हैं इसको चलाने वाले, वो सहजानंद जी, सहजानंद उनका नाम है। इस नाम से उनकी कथाएं भी हैं, और तो सबसे पहले वो माने जाते हैं। तो उन्हीं को लेकर महर्षि कह रहे हैं कि जो सहजानंद अयोध्या के पास एक ग्राम का जन्मा हुआ था। तो वैसे स्वामीनारायण मत गुजरात में सबसे अधिक प्रचलित है, मुख्य रूप से यहीं पर है, और बाकी अन्य जगहों पर भी है, मंदिर और जगह भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ भी अधिकतर गुजराती लोग होते हैं। गुजरात में ये बहुत पनपा है, बढ़ा है, आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो लेकिन ये रहने वाले अयोध्या के, जन्म स्थान इनका अयोध्या के पास एक ग्राम का जन्मा हुआ था। तो यानी बच्चे थे वो उस समय। तो वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, भुज आदि में फिरता था। तो गुजरात एक बड़ा क्षेत्र हो गया, और काठियावाड़ भी उसका, गुजरात का, आज जो गुजरात है उसका एक भाग काठियावाड़ है, जहाँ महर्षि दयानंद का भी जन्म हुआ, वो भी काठियावाड़ का क्षेत्र कहलाता है। और उसी के पास का और ऊपर का भाग, वो उसमें कच्छ और भुज का
क्षेत्र कहलाता है। तो आज भी कच्छ के नाम से कहते हैं। भुज वहाँ का एक मुख्य शहर है, तो कच्छ भुज के नाम से ये कहते हैं। वो क्षेत्र है बड़ा, कच्छ नाम से प्रसिद्ध है। तो कच्छ भुज आदि में फिरता था, मतलब घूमते थे। उसने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला है। तो महर्षि वहाँ के लोगों की दृष्टि से ये कथन कर रहे हैं। और कि हम पूरे भारत का भी वैसे देखें, कुछ कुछ स्थानों को छोड़ के जहाँ पठन पाठन था, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा था महर्षि दयानंद के समय और उससे पहले से कई 100 सालों से, कि जहाँ शिक्षा नहीं थी, बहुत कम शिक्षा थी, पढ़ना लिखना नहीं था, निर्धनता भी बहुत थी, हम परतंत्र थे और बहुत सारे कारण पीछे से रहे। और कुछ वर्ग ने स्वयं ही पढ़ना पढ़ाना रखा, औरों को पठन पाठन से दूर रखा, इत्यादि इत्यादि। तो कुछ कुछ चीज़ें तो लोगों में थीं, कुछ कौशल थे, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। तो उस दृष्टि से है कि वो देश मूर्ख और भोला है। तो पढ़ा लिखा भी नहीं था और सरल बहुत था, कि कोई भी कुछ भी कह देते तो वो मान जल्दी लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, अनुकूलन कर लेते थे। तो मूर्ख और भोला है। तो चाहे वैसे इनको मत में झुका लेवें। ये भोलेपन के कारण और अज्ञानता मूर्खता के कारण कोई भी आया किधर भी झुका लो, उधर ही झुक जाते हैं। तो चाहे वैसे इनको मत में झुका लेवें। उसने 2-4 शिष्य बनाए पहले प्रारंभ में। तो प्रारंभ ऐसा होता है, उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानंद नारायण का अवतार बड़ा सिद्ध है और चतुर्भुज होकर दर्शन भी देता है। अब ये लीलाएं कैसे शुरू होती हैं वो महर्षि बता रहे हैं। तो एक तो ये कहा कि ये नारायण के अवतार हैं। तो नारायण विष्णु हैं, और जैसे पीछे वो मानते थे श्री कृष्ण हैं, ये विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो नारायण शब्द से भी उनका कथन किया जाता है। तो ये नारायण के अवतार हैं। बच्चे थे वो सहजानंद जो है, ये नारायण के अवतार हैं। तो अवतार में तो यही माना जाता है कि वो स्वयं इस शरीर को धारण कर लेते हैं, वो स्वयं इस शरीर में आए हैं, अवतरण हुआ है। जैसे नदी में उतरते हैं, गड्ढे में उतरते हैं, यानी नीचे जब होता है वो उतरते हैं। तो अब कोई भी जो देवलोक है, स्वर्ग है, वहाँ से ऊपर से वो नीचे आए और इन मरते लोक में पृथ्वी पे ये नीचे कहलाती है, न मनुष्य शरीर में आए हैं। तो ये अवतरण हुआ, नीचे उतर करके आ गए, ये अवतरण हुआ, ये अवतार हुआ। वो वहां से यहाँ आए तो वो ही आत्मा, वो ही देव यहाँ पर आ गए हैं, इनके अंदर आ गए हैं। तो दूसरी दृष्टि से कहेंगे तो ये वही है। जब भगवान का अवतार जिनको कहते हैं, तो भगवान ने, ये भगवान के अवतार हैं, ऐसा जिन मनुष्यों के लिए, महापुरुषों के लिए या लोक में जो प्रचलित है कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो स्वयं भगवान ही है, वो इस शरीर में आ गए हैं, बस इतनी बात है। तो वो साक्षात भगवान के रूप में मानते हैं। तो ऐसे जब कहा जाता है कि सहजानंद नारायण का अवतार है, तो स्वयं नारायण है ये, ऐसा उनमें। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा सिद्ध है, मतलब इसका चमत्कार है, सिद्धियां हैं। अब स्वयं नारायण होंगे तो सिद्धियां भी होंगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा सकता है। ये सिद्ध है और चतुर्भुज होकर के दर्शन भी देते हैं। तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले। तो विष्णु को चतुर्भुज नाम से भी कहा जाता है कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो चतुर्भुज कहलाता है। भुज मतलब भुजाएं, हाथ कह लीजिए। वैसे भुजा ऊपर के भाग को कहें, लेकिन पूरे हाथ की दृष्टि से। तो जो आजकल प्रचलित चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उसमें भी हम देखते हैं तो 4 भुजाएं हैं, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे। और उन चारों में अलग अलग चीजें पकड़ी हुई हैं, जिसका वर्णन आगे आएगा। शंख है, चक्र है, पद्म है, गदा है। तो वो 4 में 4 चीजें रखते हैं। तो कहा कि चतुर्भुज होके दर्शन भी देता है। वो इसलिए इन्होंने चतुर्भुज के लिए कहा होगा क्योंकि विष्णु जी वो 4 भुजाओं वाले माने जाते हैं। तो अगर ये उनके अवतार हैं तो ये भी 4 भुजाओं वाले होने चाहिए, इनमें भी वो शक्तियां होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। तो वो इस तरह से प्रस्तुत भी किया गया उनके द्वारा, शिष्यों के द्वारा, कि चतुर्भुज होकर के भी दर्शन देते हैं। वैसे तो 2 हाथ हैं अभी, लेकिन किसी पर विशेष कृपा होती है या विशेष स्थिति होती है तो 4 भुजाओं वाले भी हो जाते हैं, अपने रूप को बदल देते हैं। तो ये एक तरह की सिद्धि हो गई। तो जिसको कहें कि बड़े सिद्ध हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसा उनके बारे में प्रसिद्ध किया। फिर एक बार की घटना बताते हैं कि एक बार काठियावाड़ में किसी काठी, अर्थात जिसका नाम दादा खाचर था, तो काठियावाड़ वो क्षेत्र हुआ और वहां के जो लोग होते हैं वो काठी कहलाएंगे। जैसे कच्छ क्षेत्र है,
तो कच्छ के जो लोग होते हैं उनको कच्छी कह देते हैं। ऐसे काठियावाड़ जो है तो वो क्षेत्र का नाम हो गया, और उन लोगों के कारण से पड़ा होगा वो, तो जो व्यक्ति वहाँ के लोग होते हैं उनको काठी बोल देते हैं। तो उस क्षेत्र के ये व्यक्ति थे और इनका नाम था दादा खाचर, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो और गड्ढे का भूमिया था। तो गड्ढे जो है ये गांव का नाम है। गड्ढा कोई गांव होगा, उसके हैं ये, वहाँ के भूमिया थे, मानी भूमि वाले थे। उसी को शब्द है जिमीदार या जमींदार थे, क्षेत्र के प्रसिद्ध पैसे वाले थे, भूमि उनके पास अधिक होगी। उनको शिष्यों ने कहा, यानी सहजानंद जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानंद जी से प्रार्थना करें। तो ये लोग बड़े बड़े व्यक्तियों को पकड़ते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, और उससे इनके एकदम से बड़े काम होते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य कार्यों से भी। तो ठीक है, एक नीति की दृष्टि से कि हमें बड़ों को संपर्क में, फिर बड़ों को प्रभावित करते हैं तो छोटे भी अपने आप और ज़्यादा आते हैं, और ये भी एक साथ में जुड़ने का कारण बनता है। तो उन्होंने इन पे विशेष जोर दे के कहा होगा। तो चतुर्भुज के बारे में पहले से सुन ही रखा होगा इन्होंने, प्रचलित, या वो तो कथाएं प्रचलित पहले से थी, सहजानंद जी से भी पहले, कि विष्णु हैं, उनके 4 भुजाएं होती हैं, नारायण चतुर्भुज हैं, इत्यादि इत्यादि। तो बोले आप अगर दर्शन करना चाहो तो हम सहजानंद जी से प्रार्थना करें। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, वह भोला आदमी था, सहज मान गया, हो सकता है ये लोग क्यों झूठ बोले। तो भोला आदमी दूसरों पे सहजता से विश्वास कर लेता है, दूसरे कुटिल लोगों से या जो चतुर होते हैं उन पे भी विश्वास ऐसे कर लेता है। वो ये कैसे छल कपट कर रहे हैं पता नहीं लगता है, इसीलिए ठगी उन लोगों के साथ में ज़्यादा हो जाती है। जो स्वयं बुद्धिमान है वो तो पकड़ लेते हैं, भाग जाते हैं सब चीज़ों को कि ऐसे ऐसे भी होता है। कईयों को तो पता भी नहीं होता है कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्या धर्म के नाम पे ऐसे भी कर सकते हैं। आज भी बहुत घटनाएं हो जाती हैं, तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, या ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी बात है, मैं करना चाहता हूँ। वह भोला आदमी था। इन लोगों ने क्या किया कि एक कोठड़ी में सहजानंद मुकुट धारण कर शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया। ऊपर को मतलब ऊपर के जो 2 हाथ होते हैं उनमें शंख और चक्र, ये लोग ये इनके 4 भुजाओं में से शंख और चक्र ऊपर के 2 हाथों में होते हैं। तो ये जो सहजानंद थे, इन्होंने एक तो मुकुट धारण कर लिया और शंख और चक्र 2 हाथों में अपने पकड़ लिए, और एक दूसरा आदमी उनके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानंद की बगल में से आगे को हाथ निकालकर चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गए। जो उनका रूप होता है, जो प्रसिद्ध था, वही दिखाना था। तो दूसरा आदमी पीछे बैठ गया और उसने केवल हाथ हाथ आगे कर लिया, और वो नीचे की तरफ, वो 2 हाथ वो हो गए। तो गदा और पद्म नीचे के हाथों में ले लिए। अब पीछे थे तो दिखेगा तो है नहीं, और वैसे भी आगे की स्थिति बता रहे हैं कि किसी को आशंका भी हो तो दिख नहीं सकता है। चतुराई से सारा कार्य करते हैं। तो 4 हाथ तो दिखाने थे, तभी तो चतुर्भुज के दर्शन होंगे। तो ये बन ठन के बैठ गए। दादा खाचर से उनके चेलों ने कहा कि एक बार आंख उठाकर देख के आंख मीच लेना और झट इधर को चले आना। जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे। तब दुर्लभ चीजें हैं, बस आपको एक झलक मिलेगी। अब ये सब तो पोप लीला इसीलिए है, ये लीला इसीलिए कि दूसरे को पता ना लग जाए, देर तक देखेगा तो पता लग जाएगा। आँख खोली, देखे और बस आ गए, तो डरा दिया कि गुस्सा कर लेंगे। अब इन लोगों को ये नहीं समझ में आती कि जब वो दर्शन दे रहे हैं 4 भुजाओं वाले, तो कोप क्यों करेंगे। दर्शन को तो उन्होंने, वही तैयार हुए ना, इन्होंने दर्शन करने चाहे, उन्होंने स्वीकृति ले ली, तो दर्शन ही तो कर रहे हैं, कोई गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। पर इनको अपनी लीला चलानी थी, तो आँख खोलो और बंद करके और बस एकदम आ जाना, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। आगे कहते हैं, अर्थात चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा ना कर ले भैया, क्योंकि जमींदार था तो 10 लोगों कितने के संपर्क में आएगा, कुछ तो अपनी समझ बुद्धि रखता ही होगा, भले ही भोले हों, फिर भी चीजें पकड़ में आती हैं। बुद्धि या नेत्र तो रहते ही हैं, पकड़ में ना आ जाए डर। और चोरी करने वाले को, छल कपट करने वाले को डर रहता ही है। भले ही सामने वाले को मूर्ख मान के करते हैं, लेकिन फिर भी आशंका तो रहती है, इसलिए वो इस तरह की योजनाएं, लीलाएं करते हैं। और उसको ले गए, और वह सहजानंद कलाबत्तू और चलकते हुए रेशमी कपड़े धारण कर रहा था, यानी कर रखे थे।
मुकुट तो बता ही दिया। और कपड़े कैसे थे? तो कलाबत्तू कहते हैं। कलाबत्तू वो कपड़े कहलाते हैं जिसमें सोने चांदी का काम किया हुआ होता है, रेशम के होते हैं, रेशम का काम होता है, रेशम के कपड़े होते हैं ऐसे, यानी वो विशेष महंगे और अच्छे श्रेष्ठ कपड़े होते हैं। तो देवताओं लोग तो ऐसे पहनते ही हैं, ऐसे दिखाई ही जाते हैं, तो वैसे कपड़े भी पहने हुए थे। और चलकते हुए रेशमी कपड़े धारण करते हुए, तो प्रकाश हो तो चमकते हैं, चिलकते हैं, जैसे चमकने वाले होते हैं, चिलकते हैं। चलकते हुए रेशमी कपड़े धारण करके वो बैठ गए थे वहां पर। अंधेरी कोठरी में खड़ा था, उसके चेलों ने एकदम लालटेन से कोठरी की ओर उजाला किया। पहले ये प्रकाश तो था नहीं उस समय में, लाल विद्युत वाला, तो लालटेन बस उस तरफ की पहले ढक के रखी होगी, उसको बुलाया होगा, अंधेरा होगा। और कोई व्यक्ति प्रकाश से अंधकार में आता है तो वैसे भी उसको कम दिखता है, एकदम से सब चीज़ें दिखती नहीं है। बस प्रकाश उसकी तरफ किया, लालटेन की, तो चेलों ने एकदम लालटेन से कोठरी की ओर उजाला किया। तो दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति देखी और झट से दीपक को आड़ में कर लिया। यानी जो लालटेन है, दीपक है, एक ही बात है, उसको झट से आड़ में कर दिया, अब वो दिखाई नहीं देगा। तो चार भुजाएं तो दिख गई, और विष्णु का, नारायण का जैसा रूप दिखाई देता है, प्रचलित है, वैसा कपड़े वपड़े धारण कर लिए थे। तो उसको आड़ में कर दिया, तो वे सब नीचे गिरकर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आए। तो देखा तो नमस्कार करेंगे, चमत्कृत हो गए, देखा और नमस्कार किया, अंधेरे में ही कर लिया। उसी समय बीच में बातें की, आते जाते जो उनके चेले होते हैं तो व्यक्ति को प्रोत्साहित भी करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है, अब तुम महाराज के चेले हो जाओ। धन्य भाग्य है मतलब तुम्हारी बात प्रार्थना मान ली, तुम्हारे को दर्शन दे दिए, हर किसी को थोड़ा ना देते हैं। अब तुमने उनके दर्शन दे दिए, उनकी तुम्हारे पर कृपा है, तो तुम उनके भक्त बन जाओ, चेले बन जाओ। तो ये चेले बनाए, चेले बनाने के लिए प्रभावित करके प्रयास किया, तो प्रेरणा दे देते हैं। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जब तक फिर से दूसरे स्थान में गए, यानी ये जो कोठड़ी वाला भाग था उससे दूसरे स्थान में जहाँ वो बैठते होंगे, सत्संग करते होंगे वहाँ, तो ये चल करके जब तक दूसरे स्थान में गए तो वस्त्र बदल के सहजानंद गद्दी पर बैठा हुआ था। अंदर अलग कपड़े थे नारायण के चतुर्भुज दर्शन दिखाने के लिए, बाहर वापस आके कपड़े बदल के और बैठ गए। तब तक इन्होंने तब तक बात में लगाए रखा और चल करके आए तो बैठे हुए मिले, अंदर से रास्ता होगा। तो तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहाँ पर बैठे हैं, यही तो सिद्धि है, ये सिद्धि बता रहे हैं। तो वो प्रभावित हो गया। तो वह दादा खाचर इनके जाल में फंस गया, ये जाल बिछाया था और वो फंस गए, प्रभावित हो गए। वहां से उनके मत की जड़ जम गई, क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था, बड़ा जमींदार थे। तो स्वाभाविक है, जमींदार प्रभावित हो गया, वो आएगा जाएगा, उनके आएंगे तो बाकी जो किसान लोग हैं और भूमि वाले हैं, गांव वाले हैं, वो सब मानने लग जाएंगे, प्रभावित हो जाता है। ये समूह का सम्मोहन होता ही है, आज भी चलता है। तो आज भी बड़े बड़े लोगों के पास जब बड़े व्यक्ति जाते हैं तो दूसरे बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि भाई ये विशेष होंगे तभी तो जा रहे हैं ये बड़े बड़े लोग। तो जनता तो ऐसे ही प्रभावित होती है, जनता तो उन राजनेताओं से, अभिनेता अभिनेत्रियों से पहले से प्रभावित रहती है, खिलाड़ियों से, धनवानों से। और वो जिधर जाते हैं उधर है। तो महाजनों ये न गता स पंथा, इस तरह से जो एक है कि बड़े लोग जो समाज में चलते हैं, दूसरे लोग वैसे ही वैसे चलने लगते हैं। अच्छे अर्थों में तो ये होना चाहिए कि जो बड़े महापुरुष होते हैं उनके अनुसार लोग चलते हैं। लेकिन आजकल जिनको बड़ा मान लिया गया है, जो बड़े हैं वो जैसा करते हैं, जहाँ जाते हैं तो वहीं जाते हैं, और वो अपने आप को उतना गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ये मनुष्य की दुर्बलता है कि वो उस तरह की चीज़ें करने में अपने को अच्छा समझता है, मैं भी वैसा ही जैसे हो जाऊं। और सब चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा शरीर हो, अच्छा दिखूं, मेरी भी प्रतिष्ठा हो, प्रशंसा से, यश से सब प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए तो ये फैशन आदि भी चलते हैं कि उस अभिनेता अभिनेत्री ने ये ऐसे बाल बनाए, ऐसे कपड़े पहने, या उस राजनेता ने ऐसा पहना कपड़ा तो मैं भी ऐसा पहनूंगा। एक व्यापक प्रभाव हम आज भी देखते हैं समाज के अंदर, और इसीलिए विज्ञापन में भी इन्हीं लोगों को लाया जाता है। देख देख करके लोग वैसा ही सीख जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो ये तो मानसिक और ज्ञान के बौद्धिक स्तर पे प्रभावित करना ही होता है, ये करते हैं। तो ऐसा इन्होंने किया और ये वहाँ से इनकी जड़ जम गई, ये पहला मुख्य उनका वृद्धि का कारण बना।
वहीं अपनी जड़ जमा ली, पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था। एक स्थान कर लिया, लेकिन घूमना चलता रहा, उपदेश आदि जो अच्छी बातें भी होंगी वो भी बताते रहे और अपने चेले भी बनाते रहे और साधु भी बनाते जाए, साथ ही साथ में लोगों को प्रेरित करके वैराग्य वाला। फिर आगे कहते हैं, कभी कभी साधु की कंठ की नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था और सबसे कहता था कि हमने इनको समाधि चढ़ा दी है। अब साधु संतों के अंदर तो योग और समाधि की प्रतिष्ठा है ही। कोई भी पूछेगा कि भाई आप साधु संत हैं, आपकी योग में क्या गति है, आत्मा परमात्मा का क्या साक्षात्कार हो गया, कोई सिद्धि प्राप्त की है, ऐसा ही तो पूछेंगे। तो अभी उनके जो चेले बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, तो गुरु की भी प्रशंसा तभी होती है जब उनके शिष्यों को समाधि लग जाए या शिष्यों में भी सिद्धि आ जाए। तो देखो हमने इनको सिखाया और इनको देखो ऐसी स्थिति बन गई। ऐसे ही और भी शिष्य साधु बनते चले जाते हैं। तो वो क्या करते थे कि महर्षि ये कह रहे हैं कि साधु की कंठ की नाड़ी को मल करके मूर्छित भी कर देता। तो कंठ तो ये भाग हो गया, ये कंठ कहलाता है। और इसमें नाड़ी तो यहाँ से रक्त जाने वाली नाड़ियां रहती हैं, यहाँ दो हम देखेंगे तो धड़क धड़क करती रहती है। कोई भी छू के देखता अपने हृदय से ऊपर की तरफ जो जाने वाली होती हैं वो ये विशेष बड़ी धमनियां होती हैं। तो यदि इनको दबा दिया जाए तो वैसे मृत्यु भी होती है, वो श्वास नली के रुकने से भी होती है, और ये धमनियां जो होती हैं अगर इसको दबा दिया जाए तो उसका उसका परिणाम क्या निकलेगा कि मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो जाएगी या रुकेगी, कम हो जाएगी। तो कम होने से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति मूर्छित होने लगेगा, उसको थोड़ी निद्रा तंद्रा आने लगेगी और मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो जैसे अब कभी मस्तिष्क में कहीं थक्का जम जाता है, क्लॉट आ जाता है, तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, खून नहीं पहुंच पाता है। तो ये यहाँ से दबाने से, ऊपर की तरफ रक्त न जाने से मस्तिष्क में वो काम करना बंद करेगा, तो वो मूर्छा जैसा हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। तो यहाँ मल देते थे और ये दबा देते थे करके, नाड़ी को मल के उनको मूर्छित कर देता था। और वो मूर्छित हो गया तो एकदम से चेतना में मान लो नहीं आ पा रहा है, तो सबको क्या कहते थे कि हमने इनकी समाधि चढ़ा दी है। तो समाधि में जो चढ़ गया तो वो उसको अभी होश नहीं होगा, क्योंकि जिसको अभी होश आ जाए, समाधि के लिए भी तो लोग ऐसी ही प्रसिद्धि करते हैं कि समाधि में तो कहीं और जाके बैठ गए, मन कहीं और लग गया है और बाहर का कोई बोध नहीं है। अब कोई आवाज भी दे तो उसको पता नहीं है, क्योंकि वो अंदर चला गया। इसकी समाधि चढ़ा दी है, मूर्छित, और कह दिया कि हमने इसकी समाधि चढ़ा दी है। तो ऐसा ऐसा दिखा के चमत्कार भी किया। तो महर्षि कहते हैं, ऐसी ऐसी धूर्तता में काठियावाड़ के भोले लोग उसके पेच में फंस गए, उसके जाल में फंस गए, पेच में फंस गए। और महर्षि तो काठियावाड़ के थे ही, और वो भी जानते थे, यद्यपि बचपन ही था उनका, लेकिन उनके बारे में जानते तो थे ही कि किस तरह से लोग भोले हैं और मान जाते हैं। तो जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुत सा पाखंड फैलाया। तो जब तक वो थे तब तक चलते रहे, जितने भी लोग उनके बने, प्रचार प्रसार हुआ, साधु भी बने, उनके चेले भी बने। पर मृत्यु के बाद में उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको लेकर के बहुत प्रयास किए, प्रचार किया, और इसी तरह की और बातें पाखंड की उन्होंने प्रचलित की और लोग मानते चले गए। अब इसमें लोग कैसे मानते हैं, इसमें महर्षि ने यहाँ पर एक बड़ी कथा लिखी है, लंबी कथा लिखी है, लेकिन महर्षि इस कथा से एक संकेत देना चाहते हैं। अब ये एक दृष्टांत की कथा है, वास्तव में ऐसी घटना हुई न हुई वो एक अलग बात है, और ऐसी कोई घटना इस स्तर की हो सकती है नहीं हो सकती है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने है। समाज में ऐसा होता रहता है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, कैसे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और जानते बूझते भी उससे निकल नहीं पाते हैं। उसका मूल कारण क्या है वो हम इस कथा के माध्यम से समझेंगे। तो महर्षि कहते हैं, इसमें यह दृष्टांत उचित होगा कि जैसे कोई एक चोर एक चोरी करता पकड़ा गया, न्यायाधीश ने उसका नाक काट डालने का दंड दिया। अब वैसे तो आजकल ऐसा दंड संभव नहीं, लेकिन पहले समय में अंग को उच्छेद करना आदि के दंड भी दिए जाते थे और कठोर दंड होते थे, पर उस समय होगा तो ये नाक काट लिया। अब वो आदमी चतुर था, तो जब उसकी नाक कट गई तब वह धूर्त नाचने गाने गाने और हंसने लग गया। अब ऐसा तो कोई करेगा नहीं नाक कटने पे, लेकिन वो नाचने लगा, कूदने लगा, हंसने लगा,
नहीं तो बहुत दर्द होगा, खून आएगा, पर या तो उसने पहले से सोच रखा होगा, देखो कैसा चतुर होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, ऐसे ही तो लोग मान जाते हैं फिर बात को। तो लोगों ने पूछा कि तू क्यों हंसता है? उसने कहा कुछ कहने की बात नहीं है। अब जब किसी के पास कोई बात होती है और उसको दूसरों को न बताया जाए तो दूसरे और अधिक उत्सुक होते हैं। ऐसे ही किसी ने पूछा और एकदम बता दिया तो दूसरे भी महत्व नहीं देते। ये भी एक मनोविज्ञान करता है, काम करता है। और लोगों के मन में भी ऐसा है तो अन्य उसका उपयोग कर लेते हैं उनको ठगने के लिए, और उस छोटी सी बात को भी इतना रहस्य बना देंगे, बड़ा बना देंगे, दूसरा सोचेगा ये तो पता नहीं क्या है। जिसके लिए कहा जाता है बंद मुट्ठी लाख की, खोले पीछे राख की। तो बंद मुट्ठी है और कह रहा है कि जी लाख रुपए है मेरे पास में, अब दूसरे को क्या पता, वो तो उत्सुकता तो रहेगी। और जिस चीज को न बताया जाए उसको जानने की और इच्छा होती है। ये भी एक स्वाभाविक है। बच्चों को जिस चीज से रोका जाता है वो और उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही बड़ों के लिए है। तो उसने कहा कि कुछ कहने की बात नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है बताओ, तो उत्सुकता पैदा की। उत्सुकता हो गई थी तो उसने कहा कि बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अब फिर बस उसकी प्रशंसा किया जा रहा है, ऐसा है ऐसा है, लेकिन है क्या ये नहीं बता रहे। तो लोगों में और उत्सुकता हो गई, और खड़े हो गए होंगे, अधिक लोग आ गए होंगे। क्योंकि कई बार ऐसे नाटक करने होते हैं तो इकट्ठी भीड़ भी तो इकट्ठी करनी होती है। मान लो थोड़े से ही लोग हैं तो कहने से क्या मतलब होगा, खत्म हो जाएगी बात। मदारी होते हैं और होते हैं, जब किसी बात को करते हैं तो पहले थोड़ा करते हैं, अब ये करेंगे अब ये करेंगे, और लोग धीरे धीरे डुगडुगी बजाते हैं, लोग आते हैं करते हैं। तो लोगों को इकट्ठा करना, उत्सुकता करने का भी एक तरीका हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि कह क्या बात है, बता तो सही है क्या। तो उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हुए हैं। तो नारायण चार भुजाओं वाले हैं, ये लोगों में प्रसिद्ध है ही, मानते हैं लोग बात। तो मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को देखो इसके दर्शन हो गए। जिसके लिए लोग तड़पते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी देखने को नहीं मिलता है, तो मेरे को देखने को मिल गया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं देता हूँ मैं नारायण का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ, यानी मेरे अपने भाग्य बहुत अच्छा है, मेरे को ये अवसर मिल गया। तो अब स्वाभाविक है, लोग तो प्रथम प्रश्न करेंगे, बच्चा भी कर देगा। लोगों ने कहा कि हमको दर्शन क्यों नहीं होते अगर सामने है तो। अब यहां पर इसकी चतुराई शुरू होती है। वह बोला नाक की आड़ हो रही है, तुम्हारे नाक की आड़ है, जो नाक कटवा लो तो नारायण दिखे, नहीं तो नहीं। तो क्योंकि बोले कि मेरे को भी पहले नहीं दिख रहा था, मेरे को तो नाक कटने के बाद में दिख रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि नाक की आड़ है। अब बताइए, आंख के सामने कोई चीज हो हमारे, और नाक हो या ना हो, हमारे को तो दिखती ही है ना। उसमें नाक की कौन सी आड़ आ रही है? कोई हाथ तोड़ना है, कोई और चीज तोड़ना है जो आंख के ऊपर ढक रही है, पलकें तोड़ना है जो आड़ आ रही है। नाक है, नाक से देखने में कहाँ दिक्कत हो रही है। पर बस ऐसा कह दिया और लोगों ने मान लिया उनकी बात को। तो बोले कि नाक की आड़ हो रही, जो नाक कटवा लो तो नारायण दिखे, नहीं तो नहीं। तो उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा, अब इतने लोग थे, हर कोई तो नाक नहीं कटवाएगा, इतना आराम से नहीं होता है ना, सम्मोहन भी इतनी जल्दी नहीं होता है। किसी किसी को होगा पहले, और फिर देखा देखी और भी होने लग जाएंगे। तो उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाए तो जाए, परंतु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब प्रसिद्धि इतनी कर रखी है नारायण की और भगवान की, और जैसी जैसी भी है, और किसी को कोई ऐसा साक्षात करने वाला दिखता नहीं है, तो कोई हमारे को साक्षात हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बोले नारायण का दर्शन मैं अवश्य करूंगा, नाक जाए तो जाए, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो, नारायण को दिखाओ। तो एक व्यक्ति तैयार हुआ, और जनता का जो सम्मोहन होता है वो ऐसे ही बढ़ता है, एक एक करके ही बढ़ता है, एकदम नहीं होता है। कोई घटना हो रही हो तो भी उसमें आगे बढ़ेंगे तो पहले कोई एक दो बढ़ जाने बढ़ते हैं हिम्मत करके, फिर तो भीड़ तो फिर पीछे पीछे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। कोई भी नहीं बढ़ेगा तो रुके हुए रहेंगे, डरे हुए रहते हैं। पशुओं में भी ऐसा होता है, मनुष्यों में भी ऐसा होता है। और एक दो को देख के दूसरे भी ऐसे होते हैं। आजकल भी बहुत जगह ऐसा होता है, कहीं योग के नाम से कुछ सिखाया जाता है, कोई सिद्धियां सिखाई जाती हैं, तो कोई चिल्लाने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई नाचने लगता है, ऐसे ही जैसे कि कहीं लीन हो गए हैं। तो उन्हीं के कोई एक दो आदमी पहले शुरू कर देते हैं, और देखा देखी दूसरे भी वैसा ही करने लग जाते हैं।
और दो चार को तो और अन्य भी सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, और वो भी प्रभावित होते जाते हैं, और कुछ दिखावे के लिए वो खुद भी करने लग जाते हैं। ये सब चलता है। रोग दूर हो गया, ऐसे ऐसे वो समूह में होते हैं, बुलाते हैं मंच के ऊपर, रोग ठीक हो गया, ऐसे पहले चिल्लाते हुए आते हैं, रोग है, और फिर अच्छी तरह जाते हैं। अब दूसरे भी सोचते हैं ऐसा हो गया, वो भी आने लगते हैं, और फिर उनका भी ऐसा सम्मान होता है कि वो अगर ठीक नहीं भी हुआ है तो भी वो कहने लगता है कि हाँ ठीक हो गया, मेरे को आराम आ गया। तो इत्यादि इत्यादि ये सारे के सारे इसी तरह चलते रहते हैं। तो ऐसी ही कुछ घटना ये कह रहे हैं। तो उसने कहा मेरी भी नाक काटो, नारायण को दिखलाओ। उसने उसका नाक काट दिया और काट कर कान में कहा। अब तो पता था कि दिखने वाला तो कुछ है नहीं, इसको भी कुछ नहीं दिख रहा था। कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर, नहीं तो मेरा और तेरा दोनों का उपहास होगा। अब पहले की नाक कटी थी, चोरी के कारण से दंड था। उसने सोचा कि ये तो मेरी हानि हो गई, इस हानि को भी कैसे मैं लाभ में बदल दूं, निंदा या अपयश को भी कैसे यश में बदल दूं। चतुर लोग होते हैं ना, हानि में भी लाभ ढूंढ लेते हैं और निकाल लेते हैं और अपना हित साध कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसको कहा कि तेरा और मेरा उपहास होगा, हंसी उड़ेगी, मजाक उड़ेगा। तो ये जो है ये अपमान में कहलाएगा, ये अपयश कहलाएगा। तो जब हमारे अंदर लोकेशना होती है तो हम अपने अपमान से बचते हैं, उपहास से बचते हैं, और उससे हमें बड़ा भय लगता है, हंसी हो जाएगी, बहुत बड़ा डर लगता है। और कहीं समूह में किसी के द्वारा, बड़े के द्वारा या और अपने छोटे के द्वारा कहीं थोड़ा सा उपहास हो जाता है तो बड़ी गहरी चोट पड़ती है। कितने जीवन भर की दुश्मनी बना लेते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, इतना अधिक प्रभाव होता है। तो ये है लोकेशना। जैसे कि ऋषियों ने जो 3 ऐषणाएं बताई हैं, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोकेशना, ये लोकेशना के कारण से है। और ये आदमी की दुर्बलता है, मनुष्य की दुर्बलता है, और दूसरा उसका उपयोग कर लेता है। समाज में कितनी घटनाएं होती हैं, जितने अपराध होते हैं, जिसमें छल कपट करके करते हैं, जो आजकल ब्लैकमेल करना बोलते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी, कोई चित्र है, कोई वीडियो है, और कोई बात है, वो दूसरे को बताते हैं कि देख ऐसा, चुपचाप ये मान लो, नहीं तो ये मैं सबको बता दूंगा या बता दूंगी। तो किसी की जो गुप्त बात या हानि की बात या दोष की बात होती है, और फिर वो दूसरा व्यक्ति मानता चला जाता है, उसके लिए वो पैसे दे देता है, वो लूटते जाते हैं लाखों रुपए, और फिर उससे और भी गलत कार्य करवाते जाते हैं, और प्रमाण इकट्ठे कर लेते हैं, और वो ऐसा जाल में फंसता है कि अब कुछ बोलते भी नहीं बनता और मरते भी नहीं बनता। क्या करें, मना भी नहीं करें, वो मार देते हैं, और वो भी फिर कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, अथवा उसी में धंसते जाते हैं, और फिर उनके माध्यम से वो औरों को भी फंसाते जाते हैं। एक दुष्चक्र चल पड़ता है। तो इस सबके पीछे लोकेशना कारण करती है। ये लोकेशना इतनी बड़ी चीज है। पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, इन तीनों में से लोकेशना सबसे बड़ी है। उसका दूर होना सबसे कठिन है, सबसे बड़ा होता है, और दूसरे इसका लाभ उठाते हैं। अब दूसरों को प्रलोभन में देते हैं तो धन के कारण से भी प्रलोभन करते हैं। सामदान दंड भेद की जो बात कही जाती है, धन से भी करते हैं, संतानों से भी कर देते हैं, और यश की दृष्टि से भी कर देते हैं। तो यश की कामना, अपने छवि को जिसको व्यक्ति ने वर्षों से बनाया हो, दशकों से बनाया हो, वो किसी भी छोटे दोष के कारण या बड़े दोष के कारण नष्ट हो जाए तो व्यक्ति को लगता है मेरा जीवन ही खत्म हो गया। आत्महत्या कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, गुप्त जगह में चले जाते हैं। तो उसी का ये उपयोग कर रहा है व्यक्ति। अब उसने दूसरे की नाक काट दी और कहा कि तू भी यही कह, नहीं तो मेरा और तेरा दोनों का उपहास होगा। तो उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं है, ऐसा ही कहना ठीक है। इतना तो समझदार था, यानी लोकेशना से ग्रस्त था। यदि व्यक्ति लोकेशना से इस तरह से पीड़ित ना हो, ग्रसित ना हो, तो तुरंत वो कह देता ये झूठ बोल रहा है। क्या होता ज्यादा से ज्यादा, लोग हंसी करते हैं कि देखिए मूर्ख है, नाक काटने से कोई चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं, ना कोई अड़चन डालती है, ये मूर्खता और इसकी बातों में आ गया तो हंसी क्या उड़ाएंगे कि देखो मूर्खता और नाक कटवा ली, नाक दोबारा आनी नहीं है, जिंदगी भर के लिए दोष हो गया, लोग कहेंगे, पीछे बात करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। अब ये व्यक्ति को बड़ा कष्ट लग रहा है इसके कारण से। अगर लोकेशना नहीं हो तो ठीक है, भूल हो गई मेरे से, मैं उसके धोखे में आ गया, और मेरे को चतुर्भुज नारायण के दर्शन करने की इतनी उत्सुकता हो गई कि मैं नाक तक कटवाने को तैयार हो गया। मेरी भूल थी, लेकिन ये गलत व्यक्ति है, ये झूठ बोल रहा है, और इसने मेरे को ये कहा है
कि अब तू भी ऐसा ही बोल, नहीं तो हम दोनों का उपवास होगा, मेरे को दिखना वाना कुछ नहीं है। अगर देखिए ये जो एक गलत चीजों की श्रृंखला कैसे चलती है, ये कथा तो महर्षि ने जिस भी रूप में प्रस्तुत की है, कथा ये एक है, लेकिन इसके जो निहितार्थ हैं और इसके पीछे की बातें हैं वो आज भी भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है, और उसी में से हमारे को निकलना होता है। अभी देखिए श्रृंखला कैसे चलती है, एक के बाद एक, और ये जो बढ़ावा है वो रुकेगा कैसे, वो भी इसमें साथ में समाधान है। वो श्रृंखला जो चल रही है गलत चीजों की, वो ये भी रोक सकता था, ये पहला व्यक्ति भी, लेकिन इसने नहीं रोका। तो उसने भी क्या समझा कि अब नाक आती नहीं, ऐसा ही कहना ठीक है। तो वह भी वैसे ही नाचने कूदने गाने और हंसने लगा। उस कहने लगा कि मुझको भी नारायण दिखता है। अब एक से दो हो गए, एक पे विश्वास कम होगा, दो पे और विश्वास हो जाएगा। तो वैसे होते होते 1 सहस्त्र मनुष्यों का झुंड हो गया। अब कल्पना कीजिए, देखो सब जानते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कहे वो ही जा रहे हैं, सब उसमें सम्मिलित हो गए, और उसने एक ने औरों को सम्मिलित कर लिया, और बाद में एक दूसरे को सम्मिलित करते चले गए, नाक काटते गए काटते गए काटते गए, 1000 लोग हो गए। और बड़ा कोलाहल हुआ, और सब देखें कि वे नाक कट रही है, और आश्चर्य की बात है, नाक कट रही है और चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो रहे हैं। बड़ा कोलाहल हुआ, अपने संप्रदाय का नाम नारायणदर्शी रख लिया। नारायण को देखने वाले नारायणदर्शी हो गए। तो किसी मूर्ख राजा ने सुना, उनको बुलाया। मूर्ख मतलब ना समझ था, उनको पहले ही समझना चाहिए कि ये इस तरह की कहानी है, ये सत्य हो ही नहीं सकती है, लेकिन नहीं समझ में आती है बात, प्रभावित है। मस्तिष्क को इस तरह से बना दिया जाता है बचपन से, धर्म के नाम से और चीजों के नाम से, गलत बातों के नाम से, कि वो हम कई चीजों को गलत मानते मानते भी सुनते 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 हमारे मस्तिष्क में ऐसी बैठ जाती है कि नहीं शायद हो ऐसा, क्योंकि हमारे बड़े लोग ऐसे बोल रहे हैं, हमारे माता पिता ऐसे बोल रहे हैं, हमारे गुरुजन ऐसे बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके फिर कोई दिख गया कि नहीं ऐसा होता है, तो एकदम लगने लगता है हाँ ठीक है, वो भी कहते थे, और पुष्टि हो जाती है आपस में, एक दूसरे से सहयोग मिल जाता है, मान लेता है। बस यही तो मूर्खता है। तो कोई राजा था और वो मूर्ख था इस दृष्टि से, तो उसने सुना और उसने बुलाया। जब राजा उनके पास गया तो तब वे बहुत नाचने कूदने और हंसने लगे। तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है। उसने कहा कि साक्षात नारायण हमको दिखता है। जब राजा ने कहा तो और ज्यादा उछलने कूदने लगे। जब गए तो जैसे नारे आदि लगते हैं, कूदते हैं, जब विशेष व्यक्ति आता है, विशेष अवसर आता है, तो और ज्यादा ज्यादा करने लगते हैं। तो राजा ने फिर वही पूछा जैसे उन्होंने कि हमको क्यों नहीं दिखता है। तो नारायणदर्शी ने कहा जब तक नाक है तब तक नहीं दिखेगा, और जब नाक कटवा लोगे नारायण प्रत्यक्ष दिखेंगे। राजा ने विचारा ठीक है, और क्योंकि इतने लोग हैं तो इतने लोग तो झूठ बोल नहीं सकते। अब ये फिर सम्मोहन का और ज्यादा सम्मोहन का काम करता है, फिर लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। 1000 लोग नाक कटवा करके ये बात कह रहे हैं। और चूंकि वो भी समझदार नहीं तो इसके लिए भी मुहूर्त निकलवा रहे हैं। तो ज्योतिषी जी को कहा ज्योतिषी मुहूर्त देखिए, अब इसके लिए भी मुहूर्त। उसने कहा जो हुक्म, और देख के बताया 10वीं के दिन प्रातःकाल 8 बजे तक नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा मुहूर्त है। उससे पहले पहले 10 बजे तक का समय है। तो महर्षि देखिए क्या इस पर कहते हैं कि वाह रे पोप जी, ज्योतिषी जी को बोल रहे हैं, अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया। तो कट तो रहा है राजा का और काटने वाले हैं दूसरे, तो दोनों के लिए मुहूर्त हो गया। तो इसके भी मुहूर्त दिए हुए। एक तो होता है सामान्य भाई विवाह का वर्ष मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, ये तो चलो चलते रहते हैं। नाक काटने की तो कोई सामान्यतः बात ही नहीं आती है। हमने जिंदगी में ये कथा ना सुनी हो तो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते इस तरह की बात, जो नाक काटेगा और नाक कटे। भले ही हम ये मुहावरा बोलते हैं कि इसकी तो नाक कट गई और नाक कटवा ली, और ये कितने भी मुहावरे बोलते रहे, लेकिन वास्तव में नाक हम कटवाने वाली कल्पना करते नहीं है, इस कथा को नहीं सुना हो तो। नाक कान काट लिए, मान लो शूर्पणखा के हैं और जो भी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन सामान्यतः हम इसमें हमारे देखने सुनने में नहीं आता, ऐसा नहीं होता, हम विश्वास नहीं करते। तो ऐसी चीज के लिए भी यहाँ मुहूर्त लिखा हुआ है। ये देखो कैसी ठगी विद्या है, नहीं कुछ भी हो मुहूर्त निकाल देंगे। तो जब आगे जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्त्र के सीधे बांध दिए, तब तो वे बड़े प्रसन्न होकर नाचने कूदने गाने लगे। तो राजा ने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसा करूंगा। ये हो गया
और साथ में क्या, उन सहस्र के, वो 1000 या लगभग 1000 होंगे, उनके सीधे बांध दिए। सीधे बोलते हैं कि जो कच्चा खाना देते हैं, कच्चे से अभिप्राय बिना पका हुआ, जैसे चावल, आटा, दाल, घी, तेल, मसाले, नमक, ये जब दे देते हैं, एक पका हुआ भोजन देते हैं और एक ऐसे भी दान दिया जाता है। तो वो जो कच्चा सामान दे देते हैं उसको सीधे बांधना कहते हैं। अर्थात राजा ने उनके लिए खाद्य सामग्रियां दे दी, फिर अपनी इच्छा से जब जिसको जो बनाना है बना लो, जो खाना है वो खा लो। तो ये चीजें देना, इसको सीधे बांधना है। तो राजा ने उन सबके सीधे बांध दिए, तो उससे इनसे इतना प्रसन्न हो गया। अब समर्थता कर दिया कुछ भी। ऐसे ही तो ये बड़े बड़े लोगों को अपने वश में करते हैं तो इतना बड़ा सहयोग मिल जाता है। सबके भोजन की व्यवस्था कर दी उसने, सीधे बांध दिए, तो ये और भी खुश हो गए। और यह बात राजा के दीवान आदि कुछ कुछ बुद्धि वालों को अच्छी न लगी। स्वीकार नहीं होता है, और राजा नाक कटवा रहा है। कमाल हो गए। हमारा राजा, राजा के प्रति कितना आदर सत्कार रखते हैं, बड़ा मानते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, वो नाक कटवा रहा है और ये इनकी बातें स्वीकार कर रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजा के एक 4 पीढ़ी का बूढ़ा 90 वर्ष का दीवान था। मतलब 4 पीढ़ियों से दीवान बन रहा था। कई बार वो परंपरा से भी बनते रहते हैं। तो वो उसका बेटा और ये, या उससे पीछे से होगा, उसको जाकर उसके अपने परपोते ने, तो पोता नहीं, उसका बेटा, पोता और परपोता, तो परपोता भी अभी यहाँ पर अधिकारी था और वो 90 साल के पहले दीवान रहे थे। परपोते ने जाकर के ये बात कही, उसको लगा कि गलत हो रहा है, तो बाकी कही, जो कि उस समय दीवान था, यह बात सुनाई। परपोता भी दीवान था, नया नया बना होगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि तू मुझको राजा के पास लेके चल, क्योंकि आखिर राजा की सेवा की थी, राजा से आजीविका ली थी, ये सब चला था। तो उसके मन में आएगा ही व्यक्ति के कि ये उसको समझाया तो जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ झूठे नहीं हो जाते, सब कुछ मूर्ख बन करके और वैसे ही नहीं मान लेते कई बार। तो चर्चा तो होती है आपस में थोड़ी बहुत। तो वह ले गया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होकर उन नाककटों की बातें सुनाई। राजा के मन में तो वही घूम रहा था, बच्ची चमत्कारी बात थी और वो करने वाले थे ऐसा। वो तो बड़ा विशेष मान करके प्रशंसा में अपने गर्व के साथ में बताने लगे, हर्षित होकर के, प्रसन्न होके। तो दीवान ने कहा कि सुनिए महाराज, ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिए, बिना परीक्षा किए पश्चाताप होता है। कुछ चीजों में परीक्षा नहीं करेंगे और गलत कर देंगे तो बाद में कष्ट हो सकता है, पश्चाताप हो सकता है। पश्चात यानी बाद में, ताप यानी तो दुख या कष्ट हो सकता है। तो इसकी थोड़ी परीक्षा कर लेनी चाहिए। इसको थोड़ा अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए, इसकी परीक्षा करते हैं। तो जब राजा ने ये कहा, राजा इसके बाद में बोले कि क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे। यही देखिए सामूहिक चीजों का सम्मोहन आता है कि दीवान ने कहा, इतने वृद्ध थे कि भाई परीक्षा कर लेनी चाहिए, तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है, 1000 लोग झूठ बोल रहे होंगे क्या। अर्थात संख्या बल के आधार पर हम कितनी बातें मान लेते हैं बिना विचारे, बिना प्रमाण के। तो क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे। अब दीवान ये कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि न अब ये सच कहें झूठ कहें, भले ही उनको गलत लग रहा है, लेकिन राजा को इस जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उसने कहा कि झूठ बोलो व सच, इससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो, पर बिना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं। अभी हम कैसे कह सकते हैं। अर्थात कोई बात एक व्यक्ति कह रहा है या 1000 व्यक्ति कह रहे हैं, तो भी वहां परीक्षा की आवश्यकता होती है कि ये सच है या झूठ है। परीक्षा की आवश्यकता तो सदा होती है, नहीं तो झूठे विज्ञापन तो बहुत चीजों के होते हैं। पुस्तकें तो बहुत सी छपती हैं, न जाने कितनी संख्या में, उनमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो सत्य और असत्य का ज्ञान तो परीक्षा से होता है और हमें परीक्षा करनी चाहिए, ये हमारा अपना कर्तव्य है। तो दीवान ने बिल्कुल सही बात राजा को कही। तो महर्षि ने कहा, तो राजा ने फिर पूछा कि परीक्षा आप कैसे करें, इसका कैसे पता लगाएं हम, इनको चतुर्भुज नारायण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या नाक कटने से दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो दीवान ने कहा कि देखिए सामान्यतः जो नियम है वो बताता हूँ, और इस संदर्भ में तो खैर बताएंगे ही वो। तो बोले विद्या सृष्टिक्रम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, इस तरह से हम परीक्षा कर सकते हैं। विद्या से यानी ज्ञान से, अपनी समझ से। और सृष्टिक्रम जो विज्ञान बताता है, सृष्टि में क्या चीज देखी जाती है, कैसे कैसे नियम होते हैं, उसके आधार पर। कोई सृष्टिक्रम के विरुद्ध हो तो भी गलत होता है।
और प्रत्यक्षादि प्रमाण है, प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, शब्द प्रमाण से देख सकते हैं। ऐसे जानने के बहुत तरीके हैं, परीक्षाएं, और एक नहीं अनेक परीक्षाएं भी की जा सकती हैं। तो राजा ने कहा कि जो पढ़ा ना हो वह परीक्षा कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ विद्या दे दिया, सृष्टिक्रम दे दिया, प्रत्यक्षादि प्रमाण है, तो कोई पढ़ा नहीं है, सृष्टिक्रम को जानता नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रयोग नहीं कर सकता, तो वो कैसे परीक्षा करेगा। तो दीवान ने कहा कि विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके, देखो ज्ञान और विद्या तो बढ़ाना पड़ेगा, वो चाहे पुस्तक पढ़ के हो या विधिवत शिक्षा करके हो, नहीं तो विद्वानों के संग से, जो जानकार हैं उनके संग से, उनके पास बैठना, सुनना, धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। तो कुछ सुनेंगे देखेंगे तभी तो ज्ञान होगा, ज्ञानियों से ज्ञान की वृद्धि होगी, और अपना दिमाग खुला रखेंगे। तो विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके, ये एक तरीका है। राजा बोला जो विद्वान ना मिले तो क्या करें, तो विद्वान भी तो सबको नहीं मिलते और सब जगह नहीं होते हैं। तो दीवान ने कहा कि पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है। ये बहाने होते हैं कि हमारे को विद्वान नहीं मिले, वो नहीं मिला, जो पुरुषार्थ करेगा तो वो खोज ही लेगा। अच्छे विद्यालय मिल जाते हैं, अच्छी पुस्तकें मिल जाती हैं, अच्छे विद्वान व्यक्ति मिल जाते हैं, ढूंढने वाले को, पुरुषार्थी को कहीं कोई कमी नहीं है, वो मिल ही जाते हैं। आलसी हैं अब जो बैठे हैं, वो कहें कि जी पानी पीने वाला जैसे कुएं के पास आता है, नहीं कुआं मेरे पास में आ जाए। हम बैठे हैं, प्यास लगी है, बोले कुआं ही नहीं है, पानी कहाँ से पिए। भी परिश्रमी को तो कुआं मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं होती है। तो राजा ने कहा तो आप कहिए कैसा किया जाए, आप वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, आप बताइए क्या किया जाए। तो दीवान ने भी देखिए बड़ी हिम्मत का काम किया। ये होते हैं परोपकारी लोग, कि राजा की प्रतिष्ठा और उसको बचाने के लिए, क्योंकि राजा के दोष से समाज में बहुत अधिक दोष आ सकता है, क्योंकि राजा भी यदि ऐसे ही फंस जाता है, और राजा की तो प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में वो भी सोच लेता है कि लोग मेरे को मूर्ख ना समझे, तो मैं भी कहूँगा कि हाँ मेरे को चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए हैं। वो भी अगर उसी भीड़ में सम्मिलित हो जाता तो न जाने कितनों की नाक कट जाती, कितने लोग ऐसे दुख पाते। तो इसलिए बड़ा अच्छा काम किया उसने। दीवान ने क्या कहा कि मैं बुढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ, थोड़े दिन जीऊँगा, कुछ साल और जी लूँगा, दिन जी लूँगा, मैं प्रथम परीक्षा कर ले, तत्पश्चात जैसा उचित समझे वैसा कीजिएगा। अब राजा से तो यही कहा जाएगा, बड़े व्यक्ति से, फिर आप जैसा चाहें करें, मैं कोई थोप थोड़ ना रहा हूँ आप पे, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप जैसा चाहें कर लें, लेकिन मैं परीक्षा कर लेता हूँ। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और फिर ज्योतिषी जी को बुला लिया। ज्योतिषी जी दीवान का मुहूर्त देखी। ज्योतिषी जी ने कहा जो महाराज की आज्ञा, तो वही यही शुक्ल पंचमी 10 बजे का मुहूर्त अच्छा है। तो जब पंचमी आई तब राजा जी के आसपास 8 बजे बुढ़े दीवान ने राजा से कहा कि सहस्त्र 2 सहस्त्र सेना लेके चलना चाहिए। वो तो जानता था दीवान तो और दूरदर्शी था, पहले से संभावना मान के चलते हैं, जरा राजकार्य में न जाने क्या क्या हो जाए, तो 10 तरह की बातें सोच के चलनी ही पड़ती हैं। तो 2 घंटे पहले आ गया और बोला कि सहस्त्र 2 सहस्त्र सेना लेकर के साथ चलो। राजा ने कहा सेना का क्या काम है। दीवान ने ये कहा कि आपको राज व्यवहार की जानकारी नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर लीजिए, मैं आपके हित के लिए कर रहा हूं। और राजा भी मान गया, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी नाक कटवाने को तैयार है मेरे लिए, तो इसके प्रति आशंका नहीं की जा सकती। राजा ने कहा कि अच्छा जाओ भाई, सेना को तैयार कर लो। 9:30 बजे की सवारी करके राजा सबको लेकर के दे गया, और उनको देख करके वे और नाचने गाने लगे, जा करके बैठ गए। उनके महंत जिसने ये संप्रदाय चलाया था, मूल जो था, जिसकी प्रथम नाक कटी थी, यानी जो वास्तव में चोर था, वो उसको दंड मिला था, उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ। उसने कहा कि अच्छा इनको करा देंगे। उसको इतना विश्वास हो गया था, 1000 लोगों को उसने अपने अनुकूल कर लिया था कि उसे लोग ऐसे ही हैं, कोई पोल पट्टी नहीं खुलेगी और कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेंगे। तो उसने कहा अच्छा। तो 10 बजे का समय आया, तब एक मनुष्य थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ करके रख लिया, पहना चाकू से नाक काट कर थाली में फेंक दी, तो रुधिर गिरने लगा, गिरता ही होता। दीवान जी का मुख बिगड़ गया, यानी दुख हुआ। उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मंत्रोपदेश किया, जैसा कि सबको करते हैं। अब देखिए, मंत्र का उपदेश कान में देना, औरों को नहीं सुनाना, ये छुप करके करना, ये भी तो इनकी लीला के अंतर्गत ही आता है। कि गुरु का उपदेश है, मंत्र का उपदेश है, और गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। कैसी कैसी बातें करते हैं। तो मंत्रोपदेश किया कि आप भी हंसकर सबसे कहिए कि मुझको नारायण दिखता है,
नाक कटा हुआ नहीं आएगा, जो ऐसा ना कहोगे तो तुम्हारा बहुत सा ठट्ठा होगा, यानी उपहास होगा, हंसी होगी। वही बातें जो सबको बोलते थे। तो वह कह करके अलग हुआ तो दीवान जी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया, खून गिर रहा था। तो जब दीवान जी से राजा ने पूछा, कहिए नारायण दिखता है व नहीं? तो दीवान जी ने राजा जी के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दिखता, वृथा इस धूर्त ने सहस्र मनुष्य को खराब कर दिया, नाक कटवा दी। राजा ने दीवान से कहा कि अब क्या करना चाहिए? दीवान ने कहा कि इनको पकड़ के कठोर दंड देना चाहिए, जब तक जीवे तब तक बंदी घर में रखना, और इस दुष्ट को कि जिसने इन सबको खराब किया है गधे पर चढ़ाकर बड़ी दुर्दशा से मारना चाहिए। इतने दुष्ट लोग होते हैं। अब भगवान का नाम ले लिया, देवता का नाम ले लिया, महापुरुष का नाम ले लिया और लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारी जो अच्छी चीजें उनका नाम ले ले करके और लोग गलत तरीके करते हैं, इससे वो भी बदनाम होते हैं और ये खुद तो होते ही हैं और पाप के भागी बन जाते हैं। तो जब राजा और दीवान की कान में बातें करने लगे, तब उन्होंने डर के भागने की तैयारी की। उनको संदेह हो गया ये कुछ करने वाले हैं। परंतु चारों ओर फौज ने घेरा दे रखा था, न भाग सके। तो राजा ने आज्ञा दी कि सबको पकड़कर बेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढ़ाकर इसके कंठ में फटे जूतों का हार पहनाकर सर्वत्र घुमा, छोकरों से यानी बच्चों से धूड़ राख इस पर डलवाओ, चौक चौक में जूतों से पिटवा, कुत्तों से लुचवा, मरवा डाला जाए। इतना कठोर दंड, इतना क्रोध था। अब ये क्रोध गलत नहीं है, ये मन्यु है। जो ऐसा ना होए तो पुनः दूसरा भी ऐसा काम करता न डरेगा, ये उद्देश्य है। क्योंकि यह आज एक व्यक्ति ने किया, कल दूसरा भी करेगा और जनता को कितना हानि होगी। अब ऐसे में यदि कोई कहे कि नहीं ये मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है, उसको मारना, धूल झोंकना, अपमानित करना, जूते चप्पल की माला पहनाना, ये सब कैसा है? मानव के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, मानवीय व्यवहार करना चाहिए दंड का। देखिए, जहाँ किसी भूल चूक से कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है अनजाने में, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये तो जानबूझ के की भी चीजें हैं और इतने लोगों का जीवन बर्बाद किया। ऐसे ही जो भी दुष्ट होते हैं उनको कठोर दंड ही वैदिक धर्म में विहित है। उन पर ऐसी दया नहीं की जाती। ये दया तो उनके लिए है जो आगे कोई ऐसा ना करे, जो गलत काम ना करेगा उसके प्रति भी दया है, और गलत काम करने वाले से जो दुष्प्रभावित हो जाते हैं उनके प्रति भी दया है। नहीं तो ठगे जाते हैं, वो मारे जाते हैं। तो इसलिए सबके प्रति दया को ध्यान में रखते हुए, केवल अपराधी के प्रति नहीं, दया तो सबके लिए ध्यान में रखनी चाहिए। राजा का करते हुए सबके प्रति दया करना होता है, तो उसको कठोर दंड दिया जाता है। यही वैदिक व्यवस्था है। तो राजा ने स्पष्ट आदेश दे दिया। और महर्षि कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तब नाक कटे का संप्रदाय बंद हुआ, नहीं तो ये बंद नहीं होने वाला था। हम मानवता मानवता करते रहें और उनको कुछ भी ना कहें, थोड़ा सा कह के छोड़ दें, तो ये तो बढ़ाते रहेंगे, अपने गलत काम करते रहेंगे। इसलिए कठोर दंड वैदिक व्यवस्था में होता ही है, आवश्यक है। इसी प्रकार वेद विरोधी सब संप्रदायों की लीला है। तो और भी बहुत सारे हैं, वो भी इसी तरह से इन कार्यों को करते रहते हैं। और चूंकि वो वेद विरोधी हैं, वेद के गलत कार्यों को करते हैं, तो वो तो अपने को बचाने के लिए अपनी लीलाएं तरह तरह की करेंगे, अपने मत को चलाने के लिए। और जो वेद को मानता होगा वो ऐसा नहीं करेगा। जो सच्चाई से वेद को मानता होगा वो ऐसी लीला कभी नहीं करेगा, ऐसे ठगी नहीं करेगा, लोगों की हानि अपने स्वार्थ के लिए कभी भी नहीं करेगा। तो महर्षि ने इस बात को आगे कहा। फिर आगे और कहते हैं कि स्वामीनारायण वाले धन हरे, दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं। धन हरे, धन का हरण करने वाले, और दूसरों के धन का हरण करने में बड़े चतुर हैं। ऐसी ऐसी करते हैं, छल कपट युक्त काम करते हैं। कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिए मरते समय कह देते हैं। कितने ही मतलब इनके जो लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं कि सफ़ेद घोड़े पर बैठ सहजानंद जी मुझको बुलाने आए हैं, नित्य इस मंदिर में आते हैं। मंदिर की महत्ता बढ़ानी है तो बोले नित्य मंदिर में आते हैं, हमारे को दिखाई देते हैं। अब लोग बेचारे श्रद्धान्वित हैं, सहजानंद जी के नाम से प्रभावित हैं, तो सोचते हैं कि हमारे को भी दर्शन हो जाएंगे, तो वो मंदिर की प्रसिद्धि हो गई। और ये अपने लिए भी कहते हैं कि मुझको बुलाने के लिए आए हैं, यानी मैं इतना बड़ा हूं कि वो सहजानंद जी मेरे को बुलाने आए। सहजानंद जी की महत्ता प्रतिष्ठित है, उनके माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा भी करवाते रहते हैं।
ये झूठ बोल करके, छल कपट करके। तो इस तरह के कार्य चलते हैं। महर्षि इस तरह की किसी भी गतिविधि का निषेध करते हैं कि जिसमें छल कपट का सहारा लेकर के दूसरों को मूर्ख बनाया जाता है, उनका जीवन बर्बाद किया जाता है, या किसी भी तरह से हानि पहुंचाई जाती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। इन्हीं को महर्षि और कुछ बातें हैं वो आगे देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।